नमस्कार, बुलेट बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। बुलेट की रफ्तार से हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया के साथ प्रदेश की तमाम खबरें। तो आइए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को ढकोसला पत्र बताया। पीएम ने कहा कि एक तरफ मजबूत इरादों वाली सरकार है तो दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ झूठे वादों वाले नामदार हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर व्यंग करते हुए कहा कि इन्हीं की तरह इनका घोषणा पत्र भी भ्रष्ट, बेईमान और ढकोसलों से भरा है। कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में किए गए सेना संबंधी कानूनों की समीक्षा पर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में ऐसी घोषणाएं कर सुरक्षा बलों का मनोबल गिरा रही है। अफवाह हटाने से अलगाववादियों का मनोबल बढ़ेगा। घोषणा पत्र में ऐसे ऐलान से सनसनी फैलाने की कोशिश की गई है। अमर सिंह की तबीयत बिगड़ गई है। अमर सिंह को साकेत स्थित मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि पोटेशियम लेवल बढ़ने से आईसीयू में भर्ती हैं। अभी उन्हें 3 से 4 दिन और अस्पताल में रहना होगा। सीएम योगी ने मेरठ में जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। गन्ना किसानों और मिलों पर भी पुरानी सरकारों पर हमला बोला। मेरठ में जनसभा से संबोधित करने से पहले योगी आदित्यनाथ ने प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि सुरक्षा के लिए महिलाएं मोदी को वोट दें और समय आ गया है कि हमें देश के लिए कुछ करना चाहिए। जौनपुर से समाजवादी पार्टी तेज प्रताप यादव को टिकट दे सकती है। दरअसल सूत्रों के हवाले से खबर है कि अखिलेश तेज प्रताप के लिए एक सुरक्षित सीट की तलाश कर रहे हैं और जौनपुर की सीट बसपा के खाते में गई है, जिसको लेकर अखिलेश ने मायावती से भी बात की है। बदायूं से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने आज नामांकन किया। नामांकन से पहले उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। उनके नामांकन में राम गोपाल यादव और नरेश उत्तम भी मौजूद थे। रामपुर में जयप्रदा ने आज अपने जन्मदिन के मौके पर नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले जयप्रदा ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। जयप्रदा के साथ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और सांसद राजवीर सिंह मौजूद थे। मंगलवार को कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से खबर है कि पार्टी के घोषणा पत्र के कवर पेज पर राहुल गांधी की बहुत छोटी फोटो को देखकर सोनिया गांधी नाराज हो गई। सोनिया ने घोषणा पत्र की कॉपी हाथ में लेने के बाद राजीव गौड़ और अन्य लोगों से नाराजगी भी जताई। कन्नौज से महागठबंधन की उम्मीदवार डिंपल यादव ने ट्वीट कर बताया है कि वो 6 अप्रैल को नामांकन करेंगी। डिंपल ने लिखा है कि मैं कन्नौज के निरंतर विकास के लिए आप सबका आशीर्वाद चाहती हूँ। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। साथ ही 4 अप्रैल को तेलंगाना के हैदराबाद में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। मथुरा में एक बार फिर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहां से बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी को सरकारी स्कूल में चुनावी जनसभा करना भारी पड़ सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने हेमा मालिनी को नोटिस जारी कर 24 घंटे के अंदर जवाब देने के निर्देश दिए। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि जमीनी विवाद में 2 पक्षों में फायरिंग हुई है। फायरिंग में एक की मौत हुई है और एक व्यक्ति घायल हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चिन्हट थाना क्षेत्र के सराय शेख का यह पूरा मामला है। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ऋषभ, क्या कुछ मामला है ये? आशीष, देखिए, ये जिसमें मौत हुई है ये पुजारी और सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी दिनेशानंद हैं जी। इनका एक जमीन को लेकर के इन्होंने शिकायत कर रखी थी, जिसमें आज डीएम के आदेश के ऊपर राजस्व विभाग के कई अधिकारी और कर्मचारी वहां पे पैमाइश के लिए गए थे, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं थी। पुलिस को लेकर नहीं गए थे राजस्व विभाग के कर्मचारी। उसी दौरान जिस पक्ष की इन्होंने शिकायत की थी, सुशील यादव, राकेश यादव, कुछ अन्य लोग पहुंचे और उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी है। करीब 5 से 6 गोलियां लगी स्वामी सुरेशानंद की, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई है। उनका ड्राइवर राम सुंदन इस मामले में घायल हुआ है और ये बताया जा रहा है स्वामी सुरेशानंद जो पुजारी भी थे, कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के आध्यात्मिक गुरु भी हैं। दिन दहाड़े ये मर्डर हुआ है, जिसकी वजह से राजधानी में सनसनी फैल गई है। पुलिस काफी देर तक कोशिश करती रही इस मामले को दबाने की, छिपाने की, लेकिन जैसे ही ये बात सामने आई है स्वामी दिनेशानंद थे, उसके बाद ये मामला और गंभीर हो गया और अब पुलिस ने अपनी जांच की कार्रवाई तेज की है। इसमें बताया जा रहा है जिनके ऊपर आरोप है वो इस इलाके के दबंग हैं, भूमाफिया हैं। कई बार पहले भी स्वामी जी को धमकी दे चुके थे, लेकिन इसके बावजूद ये बड़ी घटना हो गई है जिसने राजधानी पुलिस के ऊपर
सवालिया निशान जरूर लगा दिया। आशीष, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया ऋषभ। फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर महागठबंधन से बसपा प्रत्याशी बाहुबली गुड्डू पंडित पर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। प्रशासन के उड़नदस्ते की तरफ से फतेहपुर सीकरी थाने में दर्ज मामले में गुड्डू पंडित पर सायरन बजाते हुए काफिला लेकर चलने का आरोप है। पीएम नरेंद्र मोदी पर बनी फिल्म पर चुनाव आयोग को आपत्ति नहीं है। पीएम मोदी की फिल्म पर बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनाव आयोग ने जवाब दाखिल करते हुए कहा है कि मोदी पर बनी फिल्म के रिलीज होने की तारीख में हमारी भूमिका नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी नाम की फिल्म पर कांग्रेस ने रोक लगाने की मांग की थी। वाराणसी के बीएचयू परिसर में कुछ बदमाशों ने एक छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी। मारा गया छात्र गौरव सिंह एमसीए की पढ़ाई कर रहा था और यूनिवर्सिटी के लाल बहादुर शास्त्री हॉस्टल में रहता था। इस घटना ने पूरे कैंपस में तनाव पैदा कर दिया। पुलिस 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। वहीं घटना के बाद से बीएचयू के छात्रों में भारी आक्रोश है। छात्र छात्राएं कैंपस में ताला लगाकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं और चीफ प्रॉक्टर को तत्काल प्रभाव से निलंबन की मांग कर रही हैं। लखनऊ में देर रात घर में घुसकर राज्य विधिक अधिकारी रंजना श्रीवास्तव पर चाकू से हमला हुआ है। रंजना श्रीवास्तव ने फर्जी वकीलों पर एफआईआर कराई थी। इससे नाराज फर्जी वकीलों ने राज्य विधिक अधिकारी को आतंकित करने के लिए हमला कर दिया। राज्य विधिक अधिकारी रंजना श्रीवास्तव ने 7 आरोपियों के खिलाफ कैसरबाग थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के बड़कता रोड पर 3 अज्ञात बदमाशों ने नाम पूछकर 2 युवकों की गोली मार दी और फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची भारी पुलिस फोर्स ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। गाजीपुर के नंदगंज थाना क्षेत्र के बहादीपुर गांव में जमीन के विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट और पथराव भी देखने को मिला। विवाद के दौरान फायरिंग में गोली लगने से एक महिला समेत 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए वाराणसी रेफर किया गया। फिरोजाबाद के मक्खनपुर थाना क्षेत्र के बिल्टीगढ़ चौराहे पर खाकी वर्दीधारी एक व्यक्ति की पिटाई का वीडियो सामने आया। बताया जा रहा है कि व्यक्ति पीआरडी का जवान है, जो कि शराब के नशे में किसी के साथ गाली गलौज कर रहा था। इस दौरान युवकों ने उसकी पिटाई कर दी। फिरोजाबाद के जयवीर सिंह महाविद्यालय में बीए तृतीय वर्ष के समाजशास्त्र की परीक्षा में छात्र परीक्षा आचार संहिता की धज्जियां उड़ रही हैं। ये नकलची छात्र कॉलेज से आधा किलोमीटर दूर खेत में खुलेआम नकल कर रहे हैं। राह चलते एक शख्स ने इनका वीडियो बना लिया। नकलची छात्र उस शख्स को धमका रहे हैं। आगरा में एक दरोगा के एक नशे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यहाँ एतमादपुर थाना क्षेत्र में चल रहे कंस मेला में दरोगा की ड्यूटी लगी हुई थी। यह दरोगा नशे में अपनी ड्यूटी कर रहा था। नशा ज्यादा होने से दरोगा जगह जगह लड़खड़ाता देखा गया। गोरखपुर पुलिस और क्राइम ब्रांच ने शहर के कैंट इलाके में अंतर्राज्यीय गैंग के पर्दाफाश करते हुए 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के पास से नकदी, मोबाइल समेत आधार, पैन कार्ड बरामद हुए हैं। बदमाशों की गिरफ्तारी के बाद लगभग 10 वारदातों का खुलासा हो चुका है। लखीमपुर खीरी की सदर कोतवाली में पुलिस ने एमबीबीएस में दाखिला कराने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले एक गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया है। इस लखीमपुर खीरी जिले के कई छात्रों को एमबीबीएस में दाखिला दिलाने के नाम पर उनसे लाखों रुपए की ठगी कर चुका है। शामली में पुलिस ने आदर्श मंडी क्षेत्र के मेरठ करनाल हाईवे के पास जंगल में चल रहे अवैध तमंचा फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से एक शातिर अपराधी को 25 तमंचे और भारी मात्रा में हथियार बनाने के सामानों के साथ गिरफ्तार किया है। बहराइच में ट्रेनों में फर्जी टीटी बनकर अवैध वसूली करने वाले व्यक्ति को रेलवे की क्राइम इंटेलिजेंस ब्रांच की टीम ने इंस्पेक्टर ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किया गया युवक गोंडा के बहराइच से आ रही ट्रेन में फर्जी टीटी बनकर यात्रियों से अवैध वसूली करता था। इसे डेमो ट्रेन से गिरफ्तार किया गया। बदायूं के बिनावर थाना परिसर में एसओ के बेटे के जन्मदिन मनाया गया, जिसमें पुलिसकर्मी समेत कई लोग शामिल हुए। पार्टी में जाम छलकाते हुए बिनावर पुलिस का वीडियो वायरल हुआ है। बागपत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी। घायल बदमाश 2 दिन पहले जेल तोड़कर फरार हुआ था और पुलिस को कई मामलों में उसकी तलाश थी। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के ओएसडी की लूटी गई कार को नोएडा पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस की घेराबंदी देख बदमाश कार छोड़कर भाग निकले। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के ओएसडी आदित्य दिल्ली में निजामुद्दीन क्षेत्र में बारापुला इलाके से गुजर रहे थे। उसी दौरान बदमाशों ने उनकी कार लूट ली थी।
बदायूं की उजानी कोतवाली क्षेत्र के कठोली गांव में रात में टीवी विस्फोट से घर में आग लग गई, जिसमें से एक ही परिवार के 3 बच्चे दम घुटने से मौके पर मौत हो गई। वहीं एक बच्चे ने मौके से भागकर अपनी जान बचा ली। इन बच्चों के पिता ट्रक चालक हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में कहा है कि लोकसभा चुनाव में उनकी साख दांव पर लगी है। सीएम का मानना है कि पहाड़ की 5 सीट भाजपा पीएम मोदी के चेहरे उत्तराखंड सरकार के काम और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर जीतेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने उत्तरकाशी में विजय संकल्प रैली की टिहरी से पार्टी प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह के लिए प्रचार करते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश विकास की ओर चल रहा है। अमित शाह ने कहा कि ऑल वेदर रोड उत्तराखंड की भाग रेखा बनने वाली है। नैनीताल लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी को मात देने के लिए कांग्रेस ने भी अपनी कमर पूरी तरह से कस दी है, जिसके चलते कांग्रेसी नेता घर घर जाकर बैठकें कर लोगों से वोट मांग रहे हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और कांग्रेस नेता गोविंद सिंह कुंजवाल सितारगंज पहुंचकर जनता से हरीश रावत के लिए वोट देने की अपील की। पौड़ी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मनीष खंडूड़ी की पत्नी मेहा खंडूड़ी ने अपनी ननद ऋतु खंडूड़ी के विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर में प्रचार को धार देना शुरू कर दिया है। एक और जहां यमकेश्वर विधायक ऋतु खंडूड़ी पौड़ी संसदीय क्षेत्र बीजेपी के सक्रिय प्रचार से दूर नजर आ रही हैं, तो उनकी भाभी मेहा खंडूड़ी को यमकेश्वर में खास फोकस है। कांग्रेस नेताओं के साथ मेहा खंडूड़ी लगातार प्रचार में जुटी हुई है। मेहा खंडूड़ी का कहना है कि क्षेत्र में बहुत सी समस्याएं हैं, जिसका सवाल जनप्रतिनिधियों से पूछा जाना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा है कि उनकी ननद ऋतु खंडूड़ी एक अच्छी विधायक है और उनके पारिवारिक संबंध मधुर हैं। वहीं महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष रंजना रावत का कहना है कि महिलाएं बढ़ चढ़कर कांग्रेस के साथ जुड़ रही हैं और उन्हें उम्मीद है कि कांग्रेस बड़े अंतर से जीत हासिल करेगी। लोकसभा चुनाव में इस बार मतदान जागरूकता के लिए बागेश्वर में कई तरह के अभिनव प्रयोग किए जा रहे हैं। जिले के विभिन्न स्कूलों में रंगोली गोष्ठी तथा रैली निकालने के साथ ही अब जगह जगह वॉल पेंटिंग कर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। नैनीताल के सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में कक्षा 12वीं की परीक्षा देने आए 42 छात्रों को स्कूल ने गेट से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद 28 छात्रों को मंदिर में रात गुजारनी पड़ी। परीक्षा देने के लिए यूपी, बिहार, बंगाल, पंजाब और झारखंड से छात्र आए थे। हरिद्वार में एसएसपी के निर्देश पर मोबाइल लॉस्ट एंड फाउंड सेल का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व एसओजी को सौंपा गया है। वहीं इस टीम को भी 2 कांस्टेबल शामिल हैं जो सिर्फ मोबाइल बरामदगी का काम करेंगे।